नॉट राइट। अच्छा जी, हम यहाँ थे तो हम यही बता रहे हैं कि हो सकता है वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा हो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, मोर ओवर अपने आर्गुमेंट को अपने कीड़े निकालने हैं उसमें, जैसे भी है जो ऊपर आपने आर्गुमेंट बिल्डअप किया। मोर ओवर रेयांस क्वालिटी ऑफ शुगर, मोर ओवर रेयांस, ये भी लिखा नहीं हुआ, क्वालिटी ऑफ केस में नहीं लिखा हुआ ये। मोर ओवर रेयांस क्वालिटी ऑफ शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन एक ही वर्ड है ये तो। अच्छा, माइट बी, क्या might be much better than Brazil and US, might be much better than Brazil and US। ये कह रहे हैं ना कि वो दोनों इसको इसकी सेल नहीं होने देंगे और उनकी सेल होगी। अच्छा, तो अब चेन ऑफ आर्गुमेंट हमारा चल रहा है ना। डिस्पाइट हैविंग अ कॉस्ट डिसएडवांटेज, डिस्पाइट हैविंग, ये कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, डिस्पाइट हैविंग अ कॉस्ट disadvantage, right? Having a higher demand in the export market, having a higher demand in the export market। मैंने क्या कहा कि भाई हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ना हो, वेस्ट ज्यादा करते हो, ठीक है, सब्सिडी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो अगर प्राइस ज्यादा भी है तो लोग तब भी उसी को बाय करना चाहेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी ब्राजील ऑस्ट्रेलिया से अच्छी है। मैंने ऐसे आर्गुमेंट अपना बिल्डअप कर लिया वैल्यूएशन बनाने के लिए। अच्छा, मेकिंग, आगे देखें, मेकिंग द स्ट्रेटेजी इफेक्टिव, राइट। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपको वैल्यूएशन में क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एड्रेस करना है। ऊपर मैंने कहा ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, सही नहीं है, मैंने वैल्यूएशन में क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एड्रेस किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है ना कि आरएफ की स्ट्रेटेजी को वैल्यूएट करें, तो मैंने इस पॉइंट में भी एंड पे लिख दिया कि ये स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बना रहा है सब, ठीक है। और मैं ये भी साथ लिख सकता हूं, मैंने कहा जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बट नो सच इंफॉर्मेशन, ये मैं लिख सकता हूं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है इस बारे में। इज गिवन इन द केस, इंफॉर्मेशन को क्या होगा, नो सच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द केस, ये जो हमने आर्गुमेंट बिल्ड किया है तो ये बताना जरूरी है इसको। अच्छा, दैट माइट हैव बीन वेरी हेल्पफुल, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं दैट माइट हैव बीन वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो फिर हम पक्का बता सकते थे ना, वो दिया नहीं हुआ, हमने तो ज्यूम किया ना। evaluating, तो in evaluating RF strategy for growth, RF strategy for growth। अच्छा, ये जो आखिरी मैंने लाइन लिखी है ये ना भी लिखे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बताना है कि आप ऐसे भी वैल्यूएशन में ऐड कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन होती तो हम ज्यादा बेहतर बता पाते, इसको भी वैल्यूएशन बोलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम चूंकि 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आगे हमारे पास और क्या चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ऊपर हम चलेंगे वापस, जो टाइमलाइन दी हुई है। हाँ जी, तो ये जो टेक ओवर की बात हुई है, ठीक है, टेकिंग ओवर बीकेएल नेबरिंग फार्म, हमने पहले भी बात की इसकी, और उसको फाइनेंस कैसे किया जा रहा है, बैंक लोन से और सेल ऑफ शेयर से, ठीक है। क्रिएटेड न्यूली प्राइवेट ओन्ड कंपनी है और बैंक लोन लिया जा रहा है और सेल ऑफ शेयर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये फाइनेंस स्ट्रेटेजी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने इस्तेमाल की। अच्छा, इसको एड्रेस कर लेते हैं कि ये अच्छी बात है कि नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर दोबारा से चूंकि केस की इंफॉर्मेशन को मैंने लिखना है, टेकिंग ओवर ऑफ अ नेबरिंग फार्म, इफ टेकिंग ओवर इकट्ठा आया हुआ है, टेकिंग ओवर ऑफ अ नेबरिंग फार्म बाय आरएफ, जो हमने ये बताना है ना कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय आरएफ, टेकिंग ओवर ऑफ अ नेबरिंग फार्म बाय आरएफ थ्रू द यूज ऑफ, क्या कर रहा है वो, थ्रू द यूज ऑफ बैंक लोन
एंड सेल ऑफ शेयर्स, ये कर रहे हो, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, माइट नॉट हैव बीन अ सूटेबल ऑप्शन, माइट नॉट हैव बीन अ सूटेबल ऑप्शन। मैंने इसमें भी कहा कि ये भी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं बता तो दिया, अब मुझे रीजन देना है, जस्टिफाई करना है, कैसे। तो अब मैं ये बताकर एनालिसिस पे आऊंगा, क्या द रीजन इज, और मुझे केस की इंफॉर्मेशन से सपोर्ट करना है कि बात याद रखनी है। रीजन इज रेजिंग फाइनेंस थ्रू बैंक लोन, raising finance through bank loan would have added to the cost of borrowing, would have, सारी बात है, added to the cost of borrowing, अच्छा, leading to lower profit margins, ठीक है, lower profit margins, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है, तो ऑफ कोर्स आपके प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन को भी कम करता है, ये मैं लिख रहा हूं। अच्छा, आगे फर्दर, this might have a big impact on, have, अभी तक मैंने केस की इंफॉर्मेशन के साथ सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है ना जी, वो करना जरूरी है। दिस माइट हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, अब मैं यहाँ पर आगे इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने लगा हूं, बिग इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स हु ऑलरेडी, जिनको मिला ही कुछ नहीं, ऑलरेडी डिड नॉट गेट एनी डिविडेंड फ्रॉम 2008 to 2014, ये मैंने आई बैक्ड इट अप विद द इंफॉर्मेशन इन द केस, और आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए 2008 से 14 में लिखा हुआ है, सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब है प्रॉफिट किसी में डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं गया, तो इसलिए मैंने कहा इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। अच्छा, अब बड़ा इंपैक्ट होगा, लिख तो दिया, हमको कुछ नहीं मिला, अब इसको आगे मैंने वो चेन ऑफ एनालिसिस तो अपना जारी रखूंगा मैं, इससे क्या होगा, अगर आपने नहीं दिया तो इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमें लिखना है। तो आगे हम क्या कहेंगे, एज अ रिजल्ट potential shareholders, as a result, potential shareholders might not have been interested in buying RF shares. Shareholders might not have been interested in buying. Potential कौन सी, वो शेयर होल्डर जो अभी बने नहीं है, लेकिन वो शायद इंटरेस्टेड पहले होंगे, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि यार डिविडेंड तो मिल ही नहीं रहा, उधर से ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ रही है, तो प्रॉफिट तो और कम हो जाएगा, तो फिर हमें हमारा प्रॉफिट तो फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, तो पहले भी शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो हम उसी को बता रहे हैं, माइट नॉट हैव इंटरेस्टेड इन बाइंग आरएफ शेयर्स, आरएफ शेयर्स, ठीक है जी। अच्छा, सो अब वही ना कनेक्टिव चल रहे हैं, अपने आर्क चेन ऑफ एनालिसिस को हम बिल्ड कर रहे हैं ना। सो आरएफ माइट हैव फेस्ड टफ टाइम, आरएफ माइट हैव फेस्ड टफ टाइम, अच्छा, क्या, इन रेजिंग द अमाउंट, इन रेजिंग द अमाउंट, तो यहां पर भी हमने बात कर दी है, ठीक है, और उसके साथ मैं फर्दर एनालिसिस कर रहा हूं, मोर ओवर it might have been a threat, it might have been a threat, किसके लिए, for original shareholders, for majority, मैं ऐसे कह लेता हूं majority, और साथ में ओरिजिनल भी लिख देता हूं, ओरिजिनल शेयर होल्डर या होल्डर्स, जैसे सच एज, कौन है जी, हमने पढ़ा है, मैं इसको एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, सच एज जॉन, क्योंकि जॉन का कितना शेयर है, हमने पढ़ा है जॉन का शेयर हमें नजर आ रहा है 51%, तो मेजॉरिटी शेयर है ना, शेयर होल्डर है ना ये। अच्छा, सच एज जॉन, क्या, टू लूज द पोजीशन ऑफ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ऑफ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है, इन द फ्यूचर, कि शेयर इतने बेच दिए, तो अब शेयर होल्डर इतने ज्यादा आ गए हैं कि उसका अब जो शेयर है वो 51% नहीं रहा। अच्छा, इन द फ्यूचर को हम
बेशक अब आगे से हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं ना, हमने इंफॉर्मेशन यूज कर ली। अच्छा, इन द फ्यूचर इफ, अच्छा कब, इफ मोर शेयर्स, कब ऐसे होगा कि उसके मेजॉरिटी शेयर चले जाएंगे। ये एनालिसिस ही हम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा क्या जी, इफ मोर शेयर्स वर सोल्ड, ठीक है, अगर ज्यादा किए गए होंगे ना, मोर शेयर वर सोल्ड टेकिंग द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ही नहीं, वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा, क्योंकि एजीएम में उसको वोट पड़ेंगे नहीं उतने। पहले तो वो अपने आप को ही वोट देके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम जॉन। तो हमने दो बातें कर दी हैं, आप एक बात भी कर सकते थे, आप जॉन वाली बात कर सकते थे, या ऊपर जो शेयर होल्डर की बात की है वो भी हो सकती थी। वैसे शेयर होल्डर वाली बात हमने ऊपर भी की हुई है कि फंड रेज करना मुश्किल है, तो आप चाहें तो आप इसको शायद ना भी लिखें तब भी चलेगा। जो पोटेंशियल शेयर होल्डर वाली बात की ना मैंने, ये वाली, अगर आप इसको ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। और आप जो अगली मैंने बात की है जॉन से रिलेटेड, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाली, तब भी आपकी बात पूरी हो जाएगी। अच्छा, आगे मैं, अब जरूरी नहीं है, एक और बात, हम एवेल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हर पॉइंट की एवेल्यूशन करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ सवाल पूछ रहा था, सर क्वालिटी में हाइजीन की बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्यों, फूड आइटम है, बिल्कुल जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? किसी ने मैसेज किया मुझे। अच्छा, अब आपको बताना ये है कि एक तो आपको सारे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, और आपको हर पॉइंट की वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं होती। हम ऑलरेडी 2 पॉइंट्स की वैल्यूएशन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम अगर आपको नई वैल्यूएशन होती, आप ना करें। हमने एक बात कर दी है, मैं इसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहा इंटेंशनली, ताकि आपको ये ना लगे कि हर पॉइंट की वैल्यूएशन करनी है। बाद का हर पॉइंट की वैल्यूएशन आपसे नहीं बनती, हो सकता है मेरे से भी ना बने, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है। हम एक और पॉइंट यहाँ पर अब लेते हैं, और वो क्या, आगे चलते हैं कि आगे अगर हम देखें तो हमारे पास अपेंडिक्स 3 आ रहा है, आरएफ परचेज न्यू बिल्डिंग, फाइनेंस में मॉर्गेज। अच्छा, अपेंडिक्स 2 भी हम पहले देख लें तो वहां क्या कुछ लिखा हुआ है, और क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी, जो आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसको करें। अच्छा, ये एक और अपेंडिक्स 1 में एक और चीज भी लिखी हुई है, देखो कहीं से भी पकड़ सकते हैं, जो आपको स्ट्रेटजी लगती सही नहीं, क्या, देयर इज प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री टू मेक प्रोडक्शन मोर सस्टेनेबल, यानी कि यूजिंग लेस वाटर, पानी को कम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तो शुगर केन प्रोडक्शन ही खाली कर रहे हैं, और शुगर केन प्रोडक्शन के लिए एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ये याद रखें। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट अच्छा है, हम इसको लिख सकते हैं। मैं एक और पॉइंट बिल्डअप कर देता हूँ, क्योंकि एनालिसिस से कितने नंबर है, 8 नंबर है, ये याद रखिएगा। तो मैं एक और पॉइंट यहाँ बनाता हूँ इसी को लेकर कि मोर ओवर मतलब मैं एक और पॉइंट बता रहा हूँ पे, और क्योंकि मुझे केस की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इंक्रीज प्रेशर ओवर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ओवर सस्टेनेबिलिटी इशू यूजिंग लेस वाटर, कि पानी जाया ना करें, तो सस्टेनेबिलिटी इशू है ना। अच्छा, अब ये उसकी केस की इंफॉर्मेशन है, तो आगे इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। इज ऑल्सो अ कंसर्न, मैं अब इसको भी कह रहा हूँ कि ये सही स्ट्रेटजी नहीं है जो उसने सारी शुगर केन प्रोडक्शन करने लग गया है सारे लैंड पे। इज अ कंसर्न फॉर RF as it might affect sugarcane production, might affect, अच्छा ये ए से आना है, might affect sugarcane production, क्यों, as it, ये आई एम इनटू चेन ऑफ एनालिसिस, तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कनेक्टिव्स रीजन देने के लिए। इट शोज कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं मैं रीजनिंग में हूँ। इज रिक्वायर्ड एडिक्वेट, जो मैंने आपको बताया, QUAT, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, एंड RF इज ओवर डिपेंडेंट ऑन इट, ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड RF इज ओवर डिपेंडेंट ऑन इट, यानी कि अगर वो अच्छी शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं होती तो ये तो काम से गया, इसकी तो सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट इसी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब दैट माइट रिजल्ट इन
might result in significant drop in the quantity of sugarcane production, right? Quantity and quality of sugarcane production, ठीक है, being produced, sugar production लिखिए, being produced होती है, and the profit margin earned by RF, and the profit margins earned by RF, उन दोनों में फर्क पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जब क्वालिटी नहीं होगी और ज्यादा फसल भी नहीं उगेगी तो सेल प्रॉफिट नहीं होगा, तो इनका तो डिपेंडेंट, ये तो डिपेंडेंट ही इसमें है, तो मैंने सिग्निफिकेंट वर्ड भी डाल दिया। अब इसमें मैं चाहूंगा कि इसकी वैल्यूएशन कर दूं, जिसकी वैल्यूएशन आपसे होती है करो, जिसकी नहीं होती ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं दोबारा से क्या वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, हाउएवर। अब मैं अपने ही पॉइंट के मैं कीड़े निकालने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू चैलेंज माय ओन आर्गुमेंट। हाउएवर, क्या RF might have efficient methods of production। मैंने कहा ना प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, अब मैं कह रहा हूं, अब मैं कहूंगा नहीं भी हो सकता। कैसे? might have efficient methods of production that consume less water। अब मैं इसको ना that consume less water, इसको मैं ब्लू कर दूंगा, क्योंकि ये केस की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लेस वाटर कंज्यूम करने की बात केस में हुई हुई है, और आपका कोई भी एनालिसिस, कोई भी वैल्यूएशन बगैर केस की इंफॉर्मेशन के सपोर्ट के मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, एंड हेंस, अब हेंस वही कनेक्टिव, तो मैं आई एम इनटू चेन ऑफ एनालिसिस, वैल्यूएशन में भी चेन ऑफ एनालिसिस करना होता है। ठीक है जी, ये मैं कलर इसका चेंज कर दूं, एंड अच्छा जी, and hence might not be affected by it at all, and hence might not be affected by sustainability issue। ऊपर हमने यही बात की ना, सस्टेनेबिलिटी इशू, वो कह रहे इफेक्ट हो ही ना शायद इसको, ठीक है, by not be affected by sustainability issue at all। अच्छा, तो in fact it might have helped, मैं तो अच्छी बात बतानी है ना, in fact it might have helped क्या RF to build a good image, might have helped RF to build a good image, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इशू है, ये पहले ही कम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि इनका इमेज अच्छा होगा, और इसका मतलब ये एथिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, तभी तो इंक्रीज प्रेशर है ना, केस में लिखा हुआ है, तो एथिकल अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इट माइट हैव हेल्प्ड RF टू बिल्ड अ गुड इमेज दैट वुड हैव हेल्प्ड RF टू increase price leading to higher profit margin। अब देखो, ऊपर मैंने कहा मार्जिन कम हो जाएगा, आप आखिरी लाइन देख लो, है ना, ये वाली, और उसी को मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा भी नहीं होगा, और मैंने उसको चेन ऑफ एनालिसिस बिल्ड किया और सपोर्ट किया, और केस की इंफॉर्मेशन के साथ भी, तो मेरा ये जो एवल्यूएशन द बॉडी है ये पूरी हो गई, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और मजीद। अच्छा, अब मैं करूंगा ये कि अभी सवाल जो काफी लंबा हो गया है ये, तो मैं जो इसका जो एवल्यूएशन है ना फाइनल वाली, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली क्लास में कर दूं, या अगर आपके पास हौसला है रुक सकते हैं तो ठीक है, 12 अभी करके देखते हैं। हाँ जी, इतना ठीक है, ये ना थोड़ा ऊपर करें तो वो थोड़ा रहता है, मैंने देखना है। ऊपर कहाँ, अभी देखो ना, मैं स्क्रॉल करेंगे। एरो जो आप बना रहे हो ना, तो ये तो मैं शेयर कर ही दूंगा वीडियो ना, कोई मसला नहीं है। एरो मैंने तो नहीं बनाया। अच्छा चलो खैर, जिसने भी बनाया, अच्छा एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं कि अब हमने सारी बुरी बातें की हैं इसमें, है ना, कभी कोई अच्छी बात भी कर लें, वो भी कर सकते हैं, उसने वैल्यूएट करने को कहा है ना हमें, तो जरूरी तो नहीं है कि आप सारी कीड़े निकालें उसके अंदर, कोई अच्छी बात भी कर लेते हैं। और वो क्या करें हम इसमें, अगर ऊपर देखें, उसने कहा जी RF जो है वो उसने नई बिल्डिंग परचेज की है और फाइनेंस बाय मॉर्टगेज,
ये भी वो फाइनेंस कर रहा है मॉर्टगेज से, और मॉर्टगेज क्या होता है, किस्म का लोन होता है। इसलिए मैंने डेवलप करते हुए लिखा है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग फर्दर बढ़ जाएगी। आपको याद होगा, मैंने ये बात यहाँ लिखी है ऊपर, कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो, वुड हैव एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि वो लोन आगे भी उसने लेना है। अच्छा, तो वापस मैं चलता हूँ केस पे। हाँ, अब ये है मॉर्टगेज कर रहे हैं, तो अपेंडिक्स 3 को देख लेते हैं। अपेंडिक्स 3 ठीक है। अब उसको हमने कहा कि उनकी बिल्डिंग लेने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी 300%, जिससे आप ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं और आपको उसका एडवांटेज भी हो सकता है। हम इस एडवांटेज को डिस्कस करने लगे। फिर वो कह रहे कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी न्यू बिल्डिंग में मौजूद होगा, और आपकी ईआरपी का सिस्टम है जो आपको मेजर शुगर फैक्ट्री से जोड़े हुए है, जो जोड़ सकता है। और मेजर शुगर फैक्ट्रीज क्या है, आपके कस्टमर, क्योंकि आप तो शुगर केन की प्रोडक्शन करते हैं, तो आगे जूसेस जो है या शुगर सॉरी जो है वो तो फैक्ट्रीज में बनना है ना, तो ये आपके कस्टमर है, तो आपका लिंक रहेगा उसके साथ। तो नई बिल्डिंग में जाने का हमें फायदा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप फायदे वाली बात भी कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है हमेशा आपने बुरी बात ही करनी है। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं आगे। RF was able to achieve operational efficiency, achieve operational efficiency। अच्छा, मैंने ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री वाला काम है, इन्वेंट्री रखना, कितनी रखनी है, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात की कि इनकी एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट कम होगी। कैसे होगी वो हम देखने लगे ना। तो RF was able to achieve operational efficiency, और आगे मैं चूंकि केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूंगा तो मैं लिख रहा हूं बाय मूविंग टू अ न्यू बिल्डिंग, बाय मूविंग टू अ न्यू बिल्डिंग इन 2018। यही हुआ ना, 2018 में गए हैं वो। अच्छा, अब इसको मुझे अब जस्टिफाई करना है कि कैसे ऑपरेशन एफिशिएंसी कैसे आई है। अब ये मेरा एनालिसिस चल रहा है। As RF was able to buy, as RF was able to buy in bulk, ठीक है ना, बिल्डिंग बड़ी और स्टोरेज ज्यादा, इन्वेंट्री के ज्यादा रख रहे हैं, तो ये बल्क में बाय करेंगे ऑफ कोर्स। तो एबल टू बाय इन बल्क टू अवेल परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। एज, अच्छा, वो किस तरह परचेजिंग इकोनॉमी स्केल मिल रही है, मैं इसको केस को साथ जोड़ रहा हूँ। इसको केस की इंफॉर्मेशन को बताया ना आपको, अगर आपने लॉजिक देना है तो केस की इंफॉर्मेशन को ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर डिनाई ना कर सके इसको। एज इन्वेंटरी, ये एप्लीकेशन आ गई, इन्वेंटरी कैपेसिटी इंक्रीज बाय 300%। ये देखें लिखा हो ना केस के अंदर, ये दिखा देता हूँ आपको अगर किसी को भूल भी जाता है तो। ये इंक्रीज RF एंट्री कैपेसिटी बाय 300%, तो इसलिए वो ज्यादा बल्क में बाय करने के काबिल है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मैं सरप्राइज देने लगा हूँ, सरप्राइज तो नहीं है लेकिन आपको बताने लगा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं इसके लिए कलर भी डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे पूछूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, LE, अच्छा, इकोनॉमी स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेजेस gained by a business that operates on a large scale, on a large scale, such as परचेजिंग इकोनॉमी, क्योंकि ये परचेजिंग इकोनॉमी का ही फायदा उठा रहे हैं इकोनॉमी। ये क्या हुआ, ये मैं रेड में क्यों ले गया, कोई बताएगा? एनीवन? सर केस में लिखा नॉलेज हुआ के है। पॉइंट है सर। जी, एक बोले बारी बारी। नॉलेज के पॉइंट हो सकते हैं। ये नॉलेज का पॉइंट, जी बिल्कुल नॉलेज है। मैंने आपको कहा इफ यू आर यूजिंग एनी बिजनेस टर्म व्हाइल डेवलपिंग योर पॉइंट, तो आप उस टर्म को डिफाइन कर देंगे तो तब भी आपको नॉलेज के नंबर मिल सकते हैं। और वैसे ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की टर्म केस में भी इस्तेमाल हुई हुई है, ना भी इस्तेमाल हुई हो तो आप अगर इस्तेमाल हुई हो तब तो कर ही सकते हैं। आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको फिर एक्सप्लेन वो डिफाइन कर रहे हैं तो ये टर्म रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन है।
रेलेवेंट टू योर आंसर है, सॉरी। तो ये भी नॉलेज लेने का तरीका है। तो जो 1 नंबर हमारा रह गया था वो हम यहाँ गेन कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करने का। अच्छा, आगे चलते हैं, उसी को पूरा करते हैं। मोर ओवर, अपने एनालिसिस को हम चला रहे हैं अभी। मोर ओवर, आगे चूंकि मैंने कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी कंट्रोल की बात भी की है, मोर ओवर कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी कंट्रोल एंड कनेक्शंस विद, लिखा हुआ वहां पर, ऑल मेजर शुगर फैक्ट्रीज, विद ऑल मेजर शुगर फैक्ट्रीज थ्रू ERP, ERP के थ्रू कनेक्टेड है ना, वो लिखा हुआ वहां पर। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सिंगल कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जिससे आप आसानी से सप्लाई के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। बहरहाल ये हमने पढ़ा हुआ है, फिलहाल तो उधर नहीं जा रहा। तो मस्ट हैव हेल्प, ये जरूर मदद इसने की होगी, हेल्प RF टू अर्न लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, टू अर्न लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि उनका पहले से कनेक्शन बना हुआ है, एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक है जी, ये मैंने एक और एनालिसिस कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं इसकी वैरिएशन नहीं करूंगा, वैसे भी वैरिएशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप जरा गौर करो, जहां तक मैंने लिख लिया, मैं ऊपर से जा रहा हूं यहाँ से, अब आप गौर करो। सबसे पहले हमें यहाँ पर नॉलेज के नंबर मिल गए 2, फिर हमने यहाँ एनालिसिस किया तो यहाँ पर एनालिसिस के नंबर भी हमें मिले, 2 तो मिल गए होंगे, एक एप्लीकेशन भी है, फिर यहाँ वेरिएशन की है तो वेरिएशन के भी 2 नंबर मिल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा एनालिसिस किया, उसमें भी एप्लीकेशन इस्तेमाल की, तो इसमें एनालिसिस के 2 नंबर और मिल गए हमें। ठीक है, 4 हो गए। फिर उसके बाद नीचे दोबारा वेरिएशन की हमने एक और, तो हमें वेरिएशन के 4 नंबर यहाँ में, इसका मतलब है यहाँ मिल गए। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा एनालिसिस और कर रहे हैं तो हमें 2 नंबर और मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल गए। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से एग्जामिनर आपको 6 मिल गए यहाँ पे। उसके बाद हमने आगे वेरिएशन नहीं की, हमने आगे यहाँ पर आगे एक और एनालिसिस कर दिया, तो हमें एनालिसिस के 8 नंबर मिल गए हुए हैं पूरे। इतनी देर हमने एनालिसिस किया है। और एवल्यूशन की बात भी करें तो वो भी हमने काफी हद तक कवर कर ली हुई है। ठीक है, आपको एवल्यूशन में से अभी तक जो है वो 7 में से 5 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, 6 बल्कि आप कह लो कहीं भी नहीं गए जो मिल गए होंगे। लेकिन आपको एंड पे कुछ, अब एंड पे आप थोड़ी वैल्यूएशन भी कर सकते हो क्योंकि आपने वैल्यूएशन द बॉडी की हुई है। लेकिन मैं ये करूंगा कि मैं वैल्यूएशन को भी लंबा करूंगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने वैल्यूएशन द बॉडी कम की, करनी जरूर है, कम की हुई है, तो वो बाकी नंबर एंड पे जाके गेन कर ले। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं की होगी तो आप एंड पे जाकर भी जितनी भी वैल्यूएशन कर लेंगे, आपसे वैल्यूएशन के पूरे मार्क्स गेन नहीं होंगे। ठीक है, ये भी एनालिसिस हुआ है, तो हमें एग्जामिनर नंबर यहाँ काट ही नहीं सकता। नॉलेज के नंबर कितने, मतलब यहाँ हमें नंबर, आप कह लो यहाँ हमें कितने नंबर मिल गए असल में, अगर मैं देखा जाए तो आप ये कह लो कि हमें यहाँ 20 में से तकरीबन 16 से 17 नंबर मिल चुके हैं। आप देखो, बगैर कंक्लूजन दिए हुए, क्योंकि वैल्यूएशन हमारी साथ साथ हो रही है, ये है सबसे अच्छी बात। वरना एंड पे आप बैठे होते हैं कि यार 7 नंबर की वैल्यूएशन कैसे करनी। अब हम आएंगे फाइनल वैल्यूएशन पे, लेकिन फाइनल वैल्यूएशन मैं सोच रहा हूँ कि टाइम काफी हो गया, तो मुझे भी स्कूल जाना है कल, तो इसको हम फिर अगली क्लास में रखते हैं जहां मैं फाइनल वैल्यूएशन करके दूंगा। इसको एक दफा रीड कर लेंगे क्वेश्चन को, आंसर को, और फिर फाइनल वैल्यूएशन पे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।